प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपका अभिनंदन और आपका स्वागत। आज के इस शिक्षा में जो हम लोग शिष्य प्रशिक्षण या शिष्यों के प्रशिक्षण के विषय में पढ़ रहे हैं, उसमें एक विशेष शिक्षा जिसे उपवास का प्रशिक्षण कहते हैं या उपवास के विषय में प्रशिक्षण कहते हैं, इसके विषय में मैं आपको अवगत कराना चाहता हूँ, शिक्षा देना चाहता हूँ। और जब मैं इस प्रश्न के साथ शुरुआत करूं कि उपवास क्या है या उपवास से आप क्या समझते हैं? क्या आपने कभी उपवास किया? इसका अर्थ आपके लिए क्या है? इस प्रशिक्षण में हम इस बात को देखेंगे कि बहुत सारे लोगों का अपना अपना मत, अपने अपने तरीके हैं जो उपवास के विषय में वो जानते हैं और वैसा वो करते हैं। आज हम बाइबल से बहुत सारे ऐसे वचनों को देखेंगे कि उपवास का प्रशिक्षण या उपवास की बातें किस प्रकार की हैं और हमारे लिए क्या महत्व है कि हम उपवास करें। जैसा मैंने प्रारंभ किया कि उपवास से आप क्या समझते हैं, और मुझे मालूम है कि आप लोगों ने बहुत सारे समय में उपवास किए होंगे और उपवास की मान्यता को आप समझते होंगे। लेकिन अगर इसके परिचय में हम सीखें या मैं बताना चाहूँ, तो मैं बहुत सारे ऐसे धर्म और बहुत सारे लोगों को जिन्होंने उपवास किया उसके विषय में मैं उद्धृत कर सकता हूँ। और चूंकि बहुत सारे लोगों से मैं वाकिफ हूँ कि वो कैसे उपवास करते हैं, तो मेरे कुछ रिश्तेदार जो उपवास करते हैं वे दिन भर में कोई भी अनाज नहीं खाते। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो कुछ भी नहीं खाते। कई बार कई ऐसे उनके पर्व हैं जिसमें वो दिन भर फल खा सकते हैं लेकिन अनाज नहीं खा सकते और नहीं खाते। लेकिन उसके उनके लिए ये उपवास है। विशेषतः से जब हम अपने मुसलमान भाई बहनों को उपवास करते हुए या रोजा के समय में उन्हें उपवास करते हुए देखते हैं, तो मैंने ये पाया है कि उनका उपवास 40 दिन का जो रोजा होता है या 40 दिन के उपवास होते हैं, उसमें वे सुबह 4 बजे के लगभग अल्प आहार या कुछ भोजन खाते हैं, लेकिन फिर 6 बजे से 7 बजे के बीच शाम के वो लोग खाते हैं और दिन भर उपवास रहते हैं। और बेशक उसमें निराहार या कोई भी पानी नहीं पीते दिन भर। और यहाँ तक कि वो यदि अपना सलाइवा या थूक भी निगल जाते हैं तो वो उस दिन का उपवास जाया चला जाता है या बेकार हो जाता है। उस उपवास के लिए फिर दूसरे दिन उन्हें उपवास करना पड़ता है, क्योंकि वो थूक निगल गए या पानी निगल गए, और इसलिए वो उपवास उपवास के रूप में नहीं गिना जाता है। बहुत सारे मसीही लोगों के जीवन में मैंने देखा है जो उपवास करते हैं, और उनके भी अपने अपने उपवास करने के तरीके हैं। कई लोग अपना सुबह का नाश्ता नहीं खाते हैं, लेकिन दोपहर और रात का खाना खाते हैं। वो इनके लिए एक उपवास है। कई लोग दिन भर खाना नहीं खाते हैं, लेकिन 24 घंटे में सिर्फ एक बार खाते हैं। ये उनके लिए उपवास है। इसी तरह से बहुत सारे लोग अन्य अन्य तरीकों से, अन्य अन्य रूप से उपवास को अपने जीवन में पालन करते हैं। उपवास के कई ऐसे विषय जो गलत समझे जाते हैं
उन चीजों के ऊपर अभी हम ध्यान देंगे, क्योंकि उपवास के विषय में लोगों की नजरिया या लोगों की समझ जो है बहुत ही गलत है। और इसलिए सबसे पहली बात, यदि उपवास के विषय में गलत समझ लोग रखते हैं तो ये है कि आंतरिक बातों के बजाय वे बाहरी बातों पर जोर देते हैं। मतलब उपवास जब करते हैं, उपवास के समय में हमारे आंतरिक जीवन में या हमारे हृदय में, हमारे मन में, हमारे विश्वास में क्या हो रहा है, उसके ऊपर लोग जोर नहीं देते हैं या बात नहीं करते हैं या उसके ऊपर ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन बाहरी दिखावा या बाहरी बातों के ऊपर ज्यादा जोर देते हैं। उपवास के समय वो लोग किसी से बात नहीं करना चाहते हैं, या उपवास के समय वो किसी से मिलना नहीं चाहते हैं, या उपवास के समय वो कहीं जाना पसंद नहीं करते हैं। अलग अलग रीति से लोगों की समझ है। लेकिन यहीं पर कई लोग उपवास जब करते हैं तो वो दिखावा करते हैं। उनके चेहरे जो है वो ढीले ढाले होंगे और उदास होंगे, और ऐसा दिखेगा कि आज वो उपवास है और दिखाना चाहते हैं। कई लोग सफेद पोशाक पहनते या बहुत सारे ऐसे बाहरी बातों पर लोग जोर देते हैं। लेकिन उपवास के समय में वाकई हमें करना क्या है, इस बात पर कोई जल्दी ध्यान नहीं देता है। क्यों? क्योंकि उपवास के विषय में बहुत सारे लोगों की अलग अलग अपनी मति है, और इसलिए गलत समझ के कारण वो आंतरिक हृदय में क्या होना चाहिए, परमेश्वर के प्रति कितना समर्पण होना चाहिए, और उपवास का महत्व उनके जीवन के लिए क्या होना चाहिए, इस बात को वो ध्यान नहीं देते हैं। दूसरा, उपवास की गलत परंपराएं। मैंने आपको पहले ही कुछ उदाहरण बताए। उपवास की बहुत सारी गलत परंपराएं हैं जिसको लोग अपने जीवन में उन परंपराओं के कारण ही उपवास रखते हैं, अन्यथा उपवास का उनके जीवन के लिए कोई महत्व नहीं है। यीशु मसीह ने कहा कि बहुत से ऐसे रोग या प्रेतात्माएं हैं या ऐसे दुष्ट आत्माएं हैं जो बिना प्रार्थना और उपवास के नहीं निकल सकती। और इसलिए यदि हम चाहते हैं कि अपने जीवन में चमत्कार, या अपने जीवन में या किसी के जीवन में शैतान और शैतान के बंधन से छुटकारा को देखना चाहते हैं, तो यीशु मसीह ने उपवास को सजेस्ट किया या उपवास के विषय में कहा। लेकिन बहुत सारी ऐसी गलत परंपराएं हैं जब लोग उपवास करते हैं। आप कभी भी उपवास कर सकते हैं, लेकिन केवल यदि वो गुड फ्राइडे के पहले का समय आए और उसी समय कोई उपवास रखना चाहे, या उसी समय उपवास कहता है कि मैं यही समय है मैं रखूंगा, वो गलत है। क्योंकि परंपरा हमें उपवास के उद्देश्य या उपवास के अंतः सतह तक पहुंचने नहीं देती है, और बहुत समय हमारा उपवास जो है दिखाने के विषय में होता है, या हम दिखावा ही बन जाता है। क्योंकि अन्य समय में उपवास हमारे लिए कोई भी महत्व को नहीं रखता। और इसलिए बाइबल में उपवास का क्या अर्थ है, बाइबल में उपवास के विषय में क्या लिखा है, इसके विषय में हम अध्ययन करने की कोशिश करें। उपवास का अर्थ अन्य अन्य तरीकों से लिखा गया है, दिया गया है, जो बाइबल में हम पढ़ते हैं। उपवास का अर्थ है आत्मिक उद्देश्य के लिए भोजन का त्याग या भोजन लेने से इनकार करना।
चूंकि हम आत्मिक बढ़ोतरी, आत्मिक जीवन में कुछ उद्देश्य हमारे हैं जिसको हम प्राप्त करना चाहते हैं, जिसको हम अपने जीवन में होते हुए देखना चाहते हैं, उस उद्देश्य के लिए भोजन को महत्व न देकर के परमेश्वर के साथ संगति करना ही उपवास है। उपवास का आत्मिक उद्देश्य है जिसके कारण हम परमेश्वर के सम्मुख में अधिक से अधिक समय बिताना चाहते हैं और इसलिए हम भोजन का त्याग करते हैं। लेकिन मैं अपने शब्दों में कहता हूं कि यदि बिना किसी आत्मिक उद्देश्य का भोजन न खाना, ये स्पिरिचुअल सुसाइड है या आत्मिक हत्या है, आत्महत्या है। आत्महत्या पाप है, सिन है, और इसलिए यदि हम भोजन नहीं भी करते हैं लेकिन उसके साथ आत्मिकता नहीं जुड़ी है तो उसका कोई उद्देश्य नहीं है। इसका मतलब हम गलत कर रहे हैं। इसलिए बाइबल इस बात को बताती है कि आत्मिक उद्देश्य के लिए, आत्मिक बढ़ोतरी के लिए, आत्मिक उन्नति के लिए, कलीसिया के उत्थान के लिए, कलीसिया के पापों के लिए हमें उपवास करना जरूरी है। उदाहरण, निनवे में पाप इतना बढ़ गया था कि परमेश्वर निनवे को नाश करने पर था और इसलिए परमेश्वर ने योना नबी, योना भविष्यवक्ता को वहां पर भेजा ताकि लोग इस बात को जाने कि परमेश्वर उनके जीवन से, उनके पाप से बहुत ही क्रोधित है और यदि वो पश्चाताप नहीं करते हैं तो परमेश्वर उनको नाश कर देगा। और इसलिए निनवे एक अनात्मिक या अन्य जाति के रूप में भी जाना जाता था। इसका मतलब वो यहोवा परमेश्वर को स्थान अपने जीवन में नहीं देते थे, लेकिन फिर भी जब योना नबी के द्वारा उनके जीवन में यह संदेश आया कि यदि वो पश्चाताप नहीं करते तो परमेश्वर उनके पापों के कारण उन्हें नष्ट कर देने वाला है, तब उन्होंने एक आत्मिक उद्देश्य बनाया। और वो आत्मिक उद्देश्य क्या था कि परमेश्वर उनके सारे पापों और सारे गुनाहों को माफ कर दे। और इसलिए निनवे का राजा ने यह घोषित किया कि यहां तक कि द्वितीय बच्चे और जानवर और हमारे अतिथि भी उपवास रखेंगे और भोजन का परित्याग करेंगे, भोजन का त्याग करेंगे, क्योंकि उन्हें परमेश्वर से क्षमा चाहिए। ये एक आत्मिक उद्देश्य है। और इसलिए यदि कोई अपने पापों की क्षमा चाहता है और यदि पापों की क्षमा के लिए उपवास करता है, उसका उपवास सही है। यदि कोई व्यक्ति किसी के बीमारी के लिए, किसी के जीवन में परिवर्तन होने के लिए या आत्मिक उत्थान के लिए प्रार्थना या उपवास करता है, भोजन नहीं लेता है, भोजन का परित्याग करता है, तब उसके पास आत्मिक उद्देश्य है। और अन्यथा भूखा रहने से न भगवान मिलता है, न आत्मिक उत्थान होती है, न परमेश्वर मिलता है, न परमेश्वर की कोई भी आत्मिक चीजें मिलती है, यदि हमारा उद्देश्य परमेश्वर में निहित नहीं है। तो कई बार मैं सुबह निकलता हूं और शायद 5 भी बज जाता है और मैं खाना नहीं खाया होता हूं। कई बार पानी लेकर के नहीं चलता हूं तो पानी भी नहीं पी पाता हूं। तो क्या मेरा वो उपवास है? मैं कहूंगा नहीं, क्योंकि उसके उपवास रहने के पीछे आत्मिक उद्देश्य नहीं था, प्रार्थना निहित नहीं थी,
प्रार्थना का समय, बाइबल पढ़ने का समय, परमेश्वर की आवाज को सुनने का समय, परमेश्वर से बातचीत करके परमेश्वर से कुछ मांगने या कुछ कहने या परमेश्वर से सुनने का समय नहीं था। इसलिए भोजन का परित्याग करने के बावजूद भी वो उपवास में नहीं गिना जाएगा। और यही चीज हमें और आपको सीखने की जरूरत है कि यदि हम भोजन का परित्याग करते हैं या हम कहते हैं कि हम उपवास हैं, इसका मतलब हमारा आत्मिक उद्देश्य होना चाहिए। दूसरी बात यह कि बाइबल में लिखा है कि जब तुम उपवास करो तो अपना वो आहार जो तुम खाते या वो जितना पैसा आप खाने के लिए उस लंच या डिनर जितने समय भी आपने उपवास किया अगर छोड़ा है, वो पैसा या वो अनाज या वो राशि या वो धन किसी गरीब, विधवा, भिखारी, अनाथ या किसी ऐसे जरूरतमंद लोगों को देना चाहिए। लेकिन हमारे उपवास कैसे होते? दिन भर हम खाना नहीं खाते, लेकिन रात को यदि हम खाना खाते हैं तो दिन भर का हिस्सा भी हम खा जाते हैं। आज मैं बहुत ज्यादा भूखा। इसका मतलब उपवास का आत्मिक उद्देश्य जो है वो कहीं ना कहीं गलत है। आत्मिक उद्देश्य यदि हमारे पास है तो एक बड़े ही सुचारू या बड़े ही दिव्यता के ढंग से, पवित्रता के ढंग से हम उस उपवास को करेंगे। तो उपवास जो है आमतौर पर भोजन का त्याग है, लेकिन पानी पी सकते हैं। कई लोगों के लिए उपवास जो है, भोजन हम नहीं खा सकते लेकिन पानी पी सकते हैं। और विशेष रीति से दिल्ली और भारतीय शहरों में गर्मी का तापमान 48 डिग्री, 50 डिग्री भी होता है। और बहुत सारे स्थानों में, बहुत सारी कलीसियाओं में, बहुत सारे लोगों के पास एसी नहीं है या एक ऐसा कूलिंग स्थान या एक ऐसा स्थान नहीं है जहां पर वो ठंडेपन में रह सके। और इसलिए चूंकि लोग अपनी ड्यूटी करते हैं, खेत खलिहान में काम करते हैं और अपनी सेवा या अपने जो कुछ भी कार्य है उसके लिए उन्हें दौड़ना पड़ता है। और इसलिए एक उपवास का तरीका है कि आप पानी पी ले ताकि डिहाइड्रेट ना हो, हमारे शरीर में पानी की कमी ना हो, हम धूप से मूर्छित ना हो जाए, गिर ना जाए। इसलिए आमतौर पर उपवास जो है भोजन का त्याग है, लेकिन पानी पी सकते हैं। तीसरा जो है आंशिक उपवास भी है। और आंशिक उपवास इसका मतलब ये है कि हम आत्मिक उद्देश्य के लिए कुछ ऐसी बातों का उपवास करते हैं जिसको अपने जीवन में नहीं करना चाहते या छोड़ देना चाहते। दानियल के पुस्तक उसके 10 अध्याय उसके 3री आयत में हम पढ़ते हैं, वहां पर लिखा है इस प्रकार से कि उन 3 सप्ताहों के पूरे होने तक मैंने न तो स्वादिष्ट भोजन किया और न मांस खाया, न दाख मधु मुंह में रखा और न अपनी देह में कुछ भी तेल लगाया। दानियल कहते हैं कि इस प्रकार से मैं उपवास रखता हूं कि इन सब चीजों को जो मेरे सुख के लिए है या मेरे शरीर की चमक के लिए है, मेरे जीवन के एक अस्तित्व को दिखाने की बात है, मैं वो कुछ भी नहीं करता। और इस तरह से जो है दानियल अपने विषय में कहते हैं कि 3 सप्ताह जब तक पूरा नहीं हो गया, मैंने कोई भी स्वादिष्ट भोजन नहीं किया। तो स्वादिष्ट भोजन नहीं किया इसका मतलब कुछ ऐसे भोजन किए होंगे
जो उसके सर्वाइवल के लिए या उसकी जीवित रहने के लिए उसने खाया होगा, या दाख मधु जो उनका एक कल्चरल ड्रिंक है, या एक ऐसा है जो दाख मधु को पीते और वो अपने भोजन को खाते हैं। लिखा है कि दाख मधु को भी मैंने मुंह तक नहीं लगाया और न अपने देह में कुछ भी तेल लगाया। तेल आज के पॉन्ड्स, फेयर लवली और बहुत सारे ऐसे अवयव हैं, अनॉइंटमेंट है या क्रीम है, जो आप उसके साथ तुलना कर सकते हैं। और बोला मैंने नहीं लगाया क्योंकि मैंने इन सबों से अपने आप को दूर रखा। इसका मतलब पुराने समय में बहुत सारे लोग जब उपवास होते थे या दुख में होते थे तो अपने ऊपर टाट ओढ़ते थे और राख अपने ऊपर लगा दिया करते थे, और इस प्रकार से उनका शोक, उस प्रकार से उनकी प्रार्थनाएं, बहुत सारे ऐसे रीति रिवाज हुआ करती थी, और वो इन सब प्रकार के बाहरी दिखावे और बहुत बाहरी जीवन से वो दूर रहते थे। आंशिक रीति से उपवास बेशक किया जा सकता है और ये मान्य है, और यदि हम उपवास करना चाहते हैं तो आत्मिक उद्देश्य को रखते हुए हम भोजन ले सकते हैं, जिस भोजन को हम लेना चाहते हैं। दूसरा जो है संपूर्ण उपवास। संपूर्ण उपवास क्या है? जैसे आपातकालीन स्थिति के विरुद्ध अचूक व्यवस्था है। ये जब आपातकालीन चीज होता है या कोई बीमार होता है या शैतान से ग्रसित होता है तो उसके जीवन में एक ऐसी आपात घड़ी होती है जिस समय उन्हें उपवास करके प्रार्थना करने की आवश्यकता होती है, और उस उपवास की स्थिति जो होती है उसमें वो संपूर्ण उपवास करते हैं। और संपूर्ण उपवास का मतलब जैसे मैंने बताया हमारे मुसलमान भाइयों के विषय में कैसे वो उपवास रखते हैं, एक्चुअली वो यहूदी उपवास से उन्होंने कॉपी किया है, जिस उपवास के विषय में यीशु के विषय में बताया जाता है मत्ती रचित सुसमाचार उसके 4 अध्याय में, कि जब आत्मा उसे मरुस्थल में परीक्षा के लिए ले जाता है, लिखा है यीशु मसीह 40 दिन और 40 रात निराहार रहे। निराहार का मतलब न तो उन्होंने नीर या पानी पिया और न ही कोई आहार लिया किसी भी प्रकार का। अब कोई ये ना कहे कि जंगल में उन्होंने फल खाया होगा, नहीं, निराहार रहा। कैसे प्रमाणित होता है? क्योंकि शैतान खुद उनसे आकर कहता है कि यदि तू भूखा है तो इस पत्थर को रोटी बना दे और इसे खा ले। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह निराहार रहा और शैतान इस बात को जानता है, इसलिए यीशु मसीह के उस भूख के ऊपर या भूख के उस पीड़ा के ऊपर और भी दर्द दे सकता है या उसको उकसा सकता है। अचूक व्यवस्था संपूर्ण उपवास है। इसलिए एस्तर की पुस्तक में हम देखते हैं कि एस्तर जब रानी थी और अर्शशर वहां का राजा सारे यहूदियों के जीवन में उन्हें तबाह करने के लिए, उन्हें बंधुआई बनाने के लिए बहुत सारे षड्यंत्र रच रहे थे। ऐसे स्थिति में एस्टर का चाचा उसे आकर कहता है कि हो सकता है, उसका नाम था मुर्दकाई,
चाचा। सो मुर्दखाई ने एस्तर से आकर कहा कि हे एस्टर, तुम्हें परमेश्वर ने ऐसे स्थान पर रखा है कि तुम राजा की रानी हो, और यदि तुम चाहो तो सारे इस्राएलियों को बचा सकती हो। और एक ऐसी ये आपातकालीन स्थिति थी कि सारे इस्राएलियों का जान जाना था, खात्मा होना था। और जब एस्तर इस बात को रियलाइज करती है, इस बात को महसूस करती है, तब उसने मुर्दकई को कहला भेजा। और क्या कहला भेजा? एस्तर के पुस्तक उसके 4 अध्याय उसके 16 आयत में लिखा है कि इस तरह से एस्तर ने कहा कि तू जाकर शूशन के सब यहूदियों को इकट्ठा कर, और तुम सब मिलकर मेरे लिए या मेरे निमित्त उपवास करो। 3 दिन रात न कुछ तो खाओ और न कुछ पियो, और मैं भी अपनी सहेलियों समेत उसी रीति उपवास करूंगी। और ऐसा ही दयाल मैं नियम के विरुद्ध राजा के पास भीतर जाऊंगी, और यदि नाश हो गई तो हो गई। इसका मतलब एक व्यक्ति ऐसे आपातकालीन स्थिति में राजा के सन्मुख जाता है, जाने की चेष्टा करता है। एस्टर जो उसकी रानी थी, वो ये कह रही है कि मैं उसके पास जाऊंगी ताकि यहूदियों को छुटकारा मिल जाए। और ऐसे समय में राजा किसी अपने पत्नियों को या रानियों की अपेक्षा नहीं करता कि वो अन्य राजाओं के सामने आकर के राजा की कोई भी बात में दखलंदाजी करे या उसके समय को अपनी ओर ले। लेकिन ऐसे आपात समय में एस्तर ने कहा, मैं भी अपनी सहेलियों के साथ उपवास करूंगी, और तुम यहूदी लोग भी सब मिलकर 3 दिन 3 रात तक उपवास करना। सो आपातकालीन के समय में यह हमारे लिए व्यवस्था है कि हम उपवास करें, और परमेश्वर हमारे बातों को, हमारे प्रार्थनाओं को हमारे उपवास के कारण सुनता है और उसे आशीषित करता है। जब उस कहानी को आगे देखेंगे तो एस्तर ने चूंकि उस अर्शशर राजा से बात किया, और अर्शशर ने सबको जो है बख्श दिया, और एस्तर के कारण हर एक लोग बचाए गए। एक वचन व्यवस्था विवरण 9 अध्याय उसके 9 आयत में इस प्रकार से लिखा है कि जब मैं उस वाचा के पत्थर की पटियाओं को जो यहोवा ने तुमसे बांधी थी लेने के लिए पर्वत पर चढ़ गया, तब 40 दिन और 40 रात पर्वत के ही ऊपर रहा, और उन दोनों ने न तो रोटी खाई और न पानी पिया। इसका मतलब संपूर्ण निराहार, संपूर्ण उपवास उन्होंने किया। तो उपवास का अर्थ क्या है हमारे लिए? उपवास का अर्थ यह है कि पूर्ण रीति से उपवास रह करके, निराहार उपवास रह करके, हर एक अपने विपरीत परिस्थितियों के लिए एक अचूक व्यवस्था हम करते हैं, वो है उपवास। सो आमतौर से परमेश्वर एवं एक व्यक्ति के बीच गुप्त कारण के लिए या गुप्त बातों का आदान प्रदान परमेश्वर से करने के लिए ही उपवास की व्यवस्था होती है। इसका मतलब यह भी है कि परमेश्वर और लोगों के बीच में मध्यस्थ जो होता है, वो आमतौर से एक ऐसा व्यक्ति होता है
जो बिना खाना पीना का परवाह करते हुए परमेश्वर और लोगों के बीच में मध्यस्थता करता है, बिचवाई करता है, प्रार्थना करता है, उपवास करता है, राख लपेट कर बैठे रहता है पुराना नियम के समय। और इस तरह से जो है उपवास इसलिए सामूहिक उपवास भी है। 16 व्यवस्था उसके 23 अध्याय उसके 27 आयत में पढ़ते हम लोग। लय व्यवस्था 23 अध्याय उसके 27 आयत में, और इस प्रकार से लिखा है यहां पर कि उसी 7वें महीने का 10वां दिन प्रायश्चित का दिन माना जाए, वह तुम्हारी पवित्र सभा का दिन होगा, और उसमें तुम अपने अपने जीव को दुख देना और यहोवा का हव्य चढ़ाना। तो ये क्या हो गया? एक सामूहिक उपवास। सामूहिक रीति से लोगों के लिए प्रार्थना किया जाता है, सामूहिक रीति से लोगों के लिए उपवास करके परमेश्वर के सन्मुख में विनती की जाती है। और ऐसे ही हम कर भी सकते हैं। जब योएल 2 अध्याय उसकी 15 और 16 आयत को पढ़ते हैं तो इस प्रकार से लिखा है कि सियोन में नरसिंगा फूको, उपवास का दिन ठहराओ और महासभा का प्रचार करो। लोगों को इकट्ठा करो और सभा को पवित्र करो, पुरनियों को बुला लो, बच्चों और दुष्पियों को जो इकट्ठा हो सकते हैं, इसलिए उनको इकट्ठा करो। और दुल्हा अपनी कोठरी से या दुल्हन भी अपने कमरे से निकल आए। एक ऐसी स्थिति जब सारे इस्राएलियों और सारे लोगों के लिए विपत्ति का कारण है, उस समय यहां तक कि दुल्हन जो अपने इन लॉ में या अपने ससुराल में आने के दिन एक समय बिताती है, सबके साथ सेवा या सबके साथ प्रेम सौहार्द की बातों को सीखती और बांटती है, उस समय वो भी उस काम को न करे, लेकिन वो बाहर आकर के उपवास करे। और ये एक स्थिति और एक ये सामूहिक उपवास का डिमांड या उपवास का समय है, इसलिए कोई भी इसे जाया ना करे। दूसरा कुरिन्थियों में भी हम इस बात को पाते हैं कि हमें उपवास करने की आवश्यकता, और इस तरह से बड़े क्लेश और मन के कष्ट से मैंने बहुतों से आंसू बहा कर तुम्हें लिखा, इसलिए नहीं कि तुम उदास हो, परंतु इसलिए कि तुम उस बड़े प्रेम को जान लो जो मुझे तुमसे है। और इस तरह से जो है उदास होकर के या परमेश्वर के सन्मुख को उपवास होकर के बहुतों के लिए जो क्लेश में है उनके लिए आंसू बहाना या प्रार्थना करना, निराहार रहना, ये आवश्यक है। दूसरा कुरिन्थियों उसका दूसरा अध्याय 1 से लेकर के 4 आयत आप पढ़ सकते हैं। एजरा की पुस्तक को जब हम पढ़ते हैं, एजरा के 8वें अध्याय और
उसके 8वें अध्याय उसके 21 से लेकर के 23 आयत तक यदि हम पढ़ते हैं तो इस प्रकार लिखा है, तब मैंने वहां अर्थात आहवा नदी के तीर पर उपवास का प्रचार इस आशय से किया या इस उद्देश्य से किया कि हम परमेश्वर के सामने दीन हो जाएं और उससे अपने और अपने बाल बच्चों और अपनी समस्त संपत्ति के लिए सरल यात्रा मांगे, क्योंकि मैं मार्ग के शत्रुओं से बचने के लिए सिपाहियों का दल और सवार राजा से मांगने से लजाता था। और इसलिए क्योंकि हम राजा से यह कह चुके थे कि हमारा परमेश्वर अपने सब खोजियों पर भलाई के लिए कृपा दृष्टि रखता है और जो उसे त्याग देते हैं उसका बल और कोप उसके विरुद्ध है। और इस विषय पर हमने उपवास करके अपने परमेश्वर से प्रार्थना की और उसने हमारी सुनी। सामूहिक रीति से यदि हमें एक लज्जा का कारण होना पड़ता है या हम सताव में या बहुत सारी ऐसी चीजों में होकर गुजरते हैं, तो परमेश्वर का दास इजरा कहता है कि मैं जो है राजा के सम्मुख में ये बताया था कि मेरा परमेश्वर सर्वशक्तिमान परमेश्वर है और मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है, किसी की और की जरूरत नहीं है। और इसलिए मैंने अपने लोगों से कहा कि हम आओ उपवास करें, और जब हमने उपवास की, प्रार्थना की, तो परमेश्वर ने हमारी सुन ली। यह जो है इजरा का वक्तव्य है, इजरा की गवाही है। और इसलिए सामूहिक उपाय हमारे और आपके जीवन के लिए बहुत ही आवश्यक है, जिसके कारण हम बहुत सारे ऐसे लोगों को परमेश्वर के सम्मुख ला सकते, बचा सकते और उन्हें आशीषित कर सकते हैं। सामूहिक उपवास के लिए कोई आज्ञा नहीं दी गई है, और सामूहिक उपवास का मतलब ये है कि रात भर की प्रार्थना की, पूरी रात की प्रार्थना। उसके वचन में कोई भी हमें वचन या ऐसा कोई नियम नहीं दिया गया है, लेकिन यदि रात में भी अगर कोई समस्या हो तो हमें दिन का इंतजार नहीं करना है, लेकिन रात में ही प्रार्थना करनी है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पूरी रात की प्रार्थना या पूरी रात उपवास करना या पूरी रात बैठना एक हमारे लिए नियम है, ऐसा नहीं है। और इसलिए जब हम समय की बात करते हैं तो उपवास प्रार्थना किसी भी समय में किसी के भी द्वारा किया जा सकता है, लेकिन ये याद रखना है उस उपवास का कोई उद्देश्य होना चाहिए जिसे परमेश्वर के सन्मुख में प्रार्थना के द्वारा लाना है, ताकि हमारे बीमारी को या हमारे हर एक पाप को या हमारे हर एक ऐसी कुरीतियों को या हमारे हर एक ऐसी बातों को वो दूर कर दे। उपवास का उद्देश्य क्या है? उपवास का उद्देश्य पहला यह है, परमेश्वर खुद। उपवास का उद्देश्य यह है कि हमारी प्रार्थना जो है परमेश्वर पर केंद्रित होना चाहिए या परमेश्वर केंद्रित होना चाहिए। यदि हम उपवास प्रार्थना करते हैं तो उपवास प्रार्थना जो है परमेश्वर से संबंध रखना चाहिए, न कि अन्यथा बातों पर, न कि इधर उधर की बातों पर। मत्ती 6 अध्याय या 6 अध्याय के 16 से 18 आयत को अगर हम पढ़ते हैं तो लिखा है कि जब तुम उपवास करो तो कपटियों की नाई तुम्हारे मुंह पर उदासी न छाई रहे, क्योंकि वे अपना मुंह बनाए रहते हैं ताकि लोग उन्हें उपवासी जाने। लेकिन यीशु मसीह कह रहे हैं कि मैं तुमसे सच कहता हूं कि वे अपना प्रतिफल पा चुके, क्योंकि उनको मुंह दिखाना था, मुंह दिख लिया और लोग बोलेंगे हाँ हाँ अरे 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 ये तो नम्र आदमी है, ये तो हम्बल है, ये तो उपवास करता है, उन्होंने पा लिया। लेकिन लिखा है
परंतु जब तू उपवास करे तो अपने सिर पर तेल मल और मुंह धो। इसका मतलब ये है कि किसी को ये पता नहीं चलना चाहिए कि तुम्हारा मुंह लटका हुआ है, तुम उपवास कर रहे हो, तुम्हें ये है, तुम वो है। तुम्हें क्या होना है? परमेश्वर केंद्रित जीवन को बिताने की जरूरत है, ताकि लोग तुम्हें नहीं परंतु तेरा पिता जो गुप्त में है तुझे उपवासी जाने, और इस दशा में तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। तो यदि हम अपने जीवन में आत्मिक प्रतिफल, आत्मिक आशीष पाना चाहते हैं तो परमेश्वर केंद्रित उपवास करने की जरूरत है, न कि स्वयं केंद्रित। मुझे लोग देखें कि मैं उपवास हूं, मुझे लोग देखें कि मेरा चेहरा ढीला है, मैं उपवास किया है। नहीं, परमेश्वर केंद्रित हो, और इसलिए तब परमेश्वर तुम्हें जाने कि तुम उपवासी हो और तुम्हें भी परमेश्वर आशीष दे। यह परमेश्वर के लिए होना चाहिए। हमारा उपवास और इस प्रकार की हमारी ऐसी बातें परमेश्वर के लिए ही समर्पित होनी चाहिए। प्रेरितों के काम उसके 13 अध्याय उसके 2 आयत में इस प्रकार से लिखा है, जब वे उपवास सहित प्रभु की उपासना कर रहे थे या कर रहा था, जब वे है तो थे आना चाहिए, तो जब वे उपवास सहित प्रार्थना और उपासना परमेश्वर की कर रहे थे तो पवित्र आत्मा ने उनसे कहा, मेरे निमित्त बरनबास और शाऊल को उस काम के लिए अलग करो जिसके लिए मैंने उन्हें बुलाया है, चुना है। तो उपवास हमारा जो है परमेश्वर के लिए होना चाहिए, परमेश्वर के कार्य के लिए होना चाहिए, कलीसिया के लिए होना चाहिए, कलीसिया के सेवकों के लिए, पर परमेश्वर केंद्रित जो है हमारी उपवास प्रार्थना होना चाहिए। जकरिया के समय में हम क्या देखते हैं? जकरिया के समय का उदाहरण ये देखते हैं कि जकरिया उसके 7वीं आयत, उसके 7वां अध्याय उसकी 5वीं आयत इस प्रकार से कहता है, सब साधारण लोगों से और याजकों से कह कि जब तुम इन 70 वर्षों के बीच 5वें और 7वें महीने उपवास और विलाप करते थे, तब क्या तुम सचमुच मेरे लिए ही उपवास करते थे? ये परमेश्वर के लिए, परमेश्वर की ओर से सवाल जो जकरिया के द्वारा इस्राएलियों से परमेश्वर पूछता है कि जब भी तुम रीति रिवाज के अनुसार, यहां पर रीति रिवाज लिखा है कि उन 70 वर्षों के बीच 5वें और 7वें महीने में उपवास करते थे, तो क्या वो उपवास सचमुच परमेश्वर के लिए करते थे या रीति रिवाज थी? आज हमारे लिए भी ये सबक है कि उपवास हम किस बात के लिए करते हैं, किस चीज के लिए करते हैं। क्या वो परमेश्वर के लिए है? क्या परमेश्वर केंद्रित है? क्या परमेश्वर से कुछ मांगने के लिए, या परमेश्वर से कुछ सुनने के लिए, या परमेश्वर से कुछ कहने के लिए, या परमेश्वर से कुछ हासिल करना चाहते हैं, या किस लिए? जॉन वेस्ली का उदाहरण मैं बताऊंगा कि जॉन वेस्ली एक पादरी थे और एक बार समुद्री यात्रा कर रहे थे, और उस समुद्री यात्रा के दौरान एक ऐसे तूफान, एक ऐसी हवा का झोंका, हवा का बहाव जो पूरे नाव को डुबा सकता था, इस प्रकार की प्रताड़ना हुई। तो जॉन वेस्ली बहुत ही घबरा गए, जबकि वो एक सेवक थे। लेकिन उन्होंने इस बात को देखा कि ब्रिटिश मिशनरी भी उसमें जब यात्रा कर रहे थे
उन्होंने भी उस नाव में उसी तूफान, उसी पानी के बहाव या उसी हवा के दबाव को पाया, लेकिन वो तनिक भी डरे हुए नहीं थे। लेकिन जॉन वेस्ली, उनके जान की लाले पड़ी थी, या जॉन वेस्ली बहुत ही घबराए और डरे हुए थे जैसे अन्य लोग थे। लेकिन ये मिशनरी लोग डरे नहीं थे, लेकिन वे क्या कर रहे थे? अपना म्यूजिक बजाते हुए परमेश्वर की आराधना कर रहे थे। और जब आराधना कर रहे थे, तूफान जब शांत हो गया, तब जॉन वेस्ली ने उनसे पूछा कि क्या आप लोगों को डर नहीं लगा? और मिशनरियों ने उनसे पूछा, क्या तुम यीशु मसीह के पर विश्वास नहीं करते? और जॉन वेस्ली ने कहा, हाँ मैं करता हूं, लेकिन फिर भी मैं डर गया। उन्होंने कहा, यदि यीशु मसीह के ऊपर वाकई विश्वास करते हैं तो मृत्यु से हमें डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह ने उस मृत्यु के फन को या इस मृत्यु के डंक को कुचल दिया है। और इसलिए हमें डरने की आवश्यकता नहीं है, भयभीत होने की जरूरत नहीं है, चाहे कोई भी परिस्थिति हो या किसी भी प्रकार की परिस्थिति हो। तो जॉन वेस्ली के जीवन से भी हम देखते हैं कि भय और डर हमारे जीवन में आसानी से आ सकता है, लेकिन यदि हम यीशु मसीह को जानते, यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं, यदि यीशु मसीह को हम अपना उद्धारकर्ता मानते हैं, यदि यीशु मसीह के ऊपर हमारा विश्वास है, तो यीशु मसीह कहते हैं कि यदि तुम्हारे अंदर राई के दाने के बराबर भी विश्वास है, तो तुम इस पहाड़ से कहोगे कि यहां से निकलकर समुद्र में जा गिर, तो वो जा गिरेगा। लेकिन हमारे और आपके जीवन में बहुत सारे भय, बहुत सारा डर है, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो यीशु मसीह केंद्रित विश्वास या यीशु मसीह केंद्रित उपवास का जीवन नहीं करते हैं। और इसलिए द्वितीय प्रकार के सेकंड श्रेणी जो है, या द्वितीय श्रेणी का उद्देश्य कोई भी नहीं हो सकता। बहुत सारी चीजों के लिए हम उपवास प्रार्थना कर सकते हैं, लेकिन परमेश्वर पर केंद्रित अगर प्रार्थना नहीं है, तो कोई भी ऐसी संगति या कोई भी ऐसा संचालन करने वाली बातों को हम केवल उजागर कर रहे हैं या हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और इसलिए हमें इस बात को समझने की जरूरत है कि उपवास प्रार्थना, उपवास का जीवन हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है। जो स्वयं पर केंद्रित न हो, लेकिन परमेश्वर पर केंद्रित हो। हमारे विभिन्न प्रकार की विपरीत परिस्थितियों में परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखना हमें सीखना, और उसके अनुसार हमें प्रार्थना करने की जरूरत है, जो प्रार्थना उपवास के साथ हो सकती है, क्योंकि यीशु मसीह ने भी उपवास किया और हमारे लिए एक आदर्श बना। पुराने नियम में हमने देखा, लोगों ने उपवास किया और परमेश्वर ने उनकी प्रार्थनाओं को, उनकी उपवास को सुना। जैसे एजरा कहता है कि हमने परमेश्वर के सन्मुख उपवास किया और परमेश्वर ने हमारी सुन ली। तो समापन में यही मैं कहना चाहता हूँ कि आपके और हमारे जीवन में उपवास का क्या महत्व है, क्या अर्थ है, हम क्या समझते हैं, और क्या अभी भी हम अपने जीवन में उपवास प्रार्थना या उपवास के समय को या उपवास के दिन को या उपवास के जीवन को या उपवास की बातों का महत्व समझ सकते हैं, जो परमेश्वर से हमारे जीवन में एक निदान या उपाय या चंगाई या पापों की क्षमा या हमारे जीवन के लिए सामर्थ्य का समय हो सकता है। परमेश्वर इसके द्वारा
हमें एक अच्छे शिष्य होने के लिए, जो शिष्य परमेश्वर से उपवास प्रार्थना करने वाले शिष्य होते हैं, वैसा बनने के लिए मदद करें। आमीन। वाह।